मार्केट ओपन होने वाला है, 9:14 हो गए हैं। जो वैल्यू एरियाज़ कल थे आज भी वही वैल्यू एरियाज़ मेरे लिए हैं, ये ध्यान रखना। देखो मार्केट को कल जो मेरी वैल्यू एरियाज़ थे उसी के अंदर है वो ट्रेड हुआ था। जैसे स्कैल्प ट्रेड प्लान करेंगे उसके लिए अपन 1 मिनट चार्ट पे वैल्यू एरिया है वो डिफाइन कर लेंगे। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये वैल्यू एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोस्ट प्राइस एक्शन एरिया मतलब बायर और सेलर का डिमांड जोन होता है जहाँ से मार्केट है वो घूमता है, मतलब स्विंग्स फाइंड होते हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि एक ही स्विंग पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया तब क्रिएट होता है जब जिस प्राइस पे मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे मार्केट ओपन हो गया है, गैप अप ओपन हुआ है, तो जिस प्राइस पे मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, मतलब मोस्ट पावरफुल टचेज जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिले हैं वहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया। दैट मीन्स वो आपके लिए एक वैल्यू एरिया डिफाइन हो गया। वैल्यू एरिया मतलब वहाँ पे बायर एंड सेलर ने उस एरिया को बहुत अच्छा वैल्यू दिया है। तभी VATC का मतलब होता है मोस्ट वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपन वैल्यू एरिया पे ट्रेडिंग करते हैं, दैट मीन्स ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो उससे निकलता है मोस्ट बायर एंड सेलर का डिमांड जोन निकालते हैं मोस्ट टचेज को फाइंड करके, तो वो अपने लिए एक पावरफुल VATC वैल्यू एरिया होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन है, लेकिन अपन सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मोस्ट वैल्यू एरिया से डिफाइन करते हैं जहाँ पे बायर सेलर जोन ने उस प्राइस को मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दिया है। मैं 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट कर लेता हूँ स्कैल्प प्लान के लिए। यहाँ पे मैं जिसमें भी ट्रेड करूँगा कॉल एंड पुट उसका चार्ट लगा लेता हूँ। बाद में इसको चेंज भी कर लेंगे, पुट में करना होगा पुट का कर लेंगे, कॉल में करना होगा कॉल का कर लेंगे, लेकिन पहले एक वैल्यू एरिया डिफाइन होने देंगे, देन अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा वैल्यू एरिया डिफाइन होता है देन अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट शुरुआत में कहीं भी करे, शुरुआती स्टेज में जब तक वैल्यू एरिया ही फाइंड नहीं है आपका तो पहली कैंडल में कभी घुस नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं वो इस वजह से घुस जाते हैं कि ग्रीन बन रहा है रेड बन रहा है और उसके हिसाब से घुस जाते हैं और अगला कैंडल फुश हो जाता है। तो आप वेट करो, मार्केट यहीं है, 9:15 ओपन हुआ है, 3:30 तक आपके पास है। जब तक वैल्यू एरिया डिफाइन हो डोंट डू ट्रेड। और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ याद रखना, आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो 2 से 3 दो स्कैल्पिंग में 2 या 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा कभी प्लान मत करना। फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, जो प्रॉफिट किया उसको या तो लॉस में बदल लोगे या लॉस है उसको और बढ़ा लोगे। ये ध्यान रखना, घर लेके जाना सीखो प्रॉफिट को और घर लेके जाना सीखो लॉस को भी। याद रखना, लॉस भी घर लेके जाओगे तभी अगले दिन आप प्रॉफिट लेके आओगे। अब लॉस को इतना बड़ा कर लोगे कि फिर आप उसे वापस रिकवर ही नहीं कर सकते, तो फिर पॉसिबल नहीं है चीज़ें। मैं थोड़ा सा आज डीके का प्रॉब्लम नहीं है, नई एक्सपायरी शुरू हुई है तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है वो भी प्लान कर सकता हूँ। और मैं सेम कैंडल में एंट्री करूँगा जैसी वैल्यू एरिया सस्टेन कर रहा है, ऑलरेडी कैंडल बना चुका है। तो रनिंग कैंडल में अपन एंट्री करेंगे 300 क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, रनिंग कैंडल में अपन एंट्री करेंगे 300 क्वांटिटी के साथ में एंड एक ब्लास्ट। चलो, रनिंग कैंडल के साथ में अपन एंट्री किया है, प्राइस एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 10-12 पॉइंट का टारगेट है और 5-7 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, जंप अच्छा ब्रेकआउट है। ये रिजेक्शन एरिया, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। बस कोई भी कैंडल में सेलिंग दिखेगा 1 मिनट में अपन तुरंत एग्जिट कर देंगे। ठीक है, किसी भी कैंडल में सेलिंग दिखेगा अपन तुरंत एग्जिट कर देंगे। अब इस कैंडल से नीचे आया प्राइस, आई विल एग्जिट इमीडिएटली, चाहे 2000 प्रॉफिट हो। ऐसे नहीं कि कल 10,000 मैंने बुक किया था, कोई इमोशंस नहीं। इससे नीचे आएगा, देखो यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन मैंने लेट एंट्री किया है कि मुझे एक बुलिश सिग्नल चाहिए था। चलो, ये प्राइस इससे नीचे आते ही, ज़रूरी नहीं मुझे 10,000 कल बुक किया, उससे पहले दिन 10 बुक किया तो आज भी 10 बुक करूँ, 2,000 पे भी खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ मोमेंटम ऊपर आया अच्छा,
मैं लूँगा, क्या दिक्कत है, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूस स्कैल्पर मोड ऑन कर देता हूँ मैं, 300 क्वांटिटी है, सॉरी, और जैसे ही मार्केट प्राइस नीचे आएगा मैं सेल कर दूंगा। 7000 सेलिंग कैंडल नहीं आना चाहिए बस। अब ये कैंडल रेड हुआ मैं एग्जिट कर दूंगा, ये कैंडल रेड हुआ मैं एग्जिट कर दूंगा। कोई इमोशंस नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रखेंगे, 1 2 3 सेकंड का, 3 सेकंड रेड कैंडल रुकना चाहिए, कोई इमोशंस नहीं, एंड एग्जिट। कितना फास्ट ट्रेड करना है देख लो, 1 2 एंड 3, आई विल बुक 5000, ठीक है। ये कैंडल सस्टेन, जो सेम लो लगा दिया, एग्जिट, डन। टुडे माई 5000 ट्रेड, बस। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से ये कैंडल रेड बनाया है, जो से मैं आपको रेगुलर बताता हूँ, ठीक है। ये कैंडल रेड बनाया है, यहाँ से मार्केट ने मेरे को एग्जिट कर दिया है, मेरा ट्रेड फिनिश हो गया है, ठीक है। यहाँ से पहला ही ट्रेड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से हो सकता है मार्केट अच्छा मूव करे, 3-4 सेकंड से ज़्यादा मार्केट नीचे आ चुका था, और यहाँ से सीधा अभी जंप करके यहाँ चला जाए तो हो सकता है 10-12 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये लड्डू खाना मेरे को नहीं है, ये लड्डू लालची ट्रेडर खाते हैं, मैं नहीं खाता। तो ये लड्डू मान लीजिए यहाँ से अभी 280 प्रीमियम चला जाए और हो सकता है 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आई विल एग्जिट दिस, बिकॉज 3 से 5 सेकंड कैंडल है वो रेड हो चुका था, तो ये लड्डू अपन को लेना नहीं है ऑब्वियसली। और ये भी हो सकता है तुरंत मार्केट रिवर्स कर जाए, लेकिन कंटिन्यूस बैक टू बैक ग्रीन देता, मुझे इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक दूसरा रूल भी है, अगर इस कैंडल जो क्लोज हुआ उसका मैं वेट भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरे को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। 10 पॉइंट का एसएल, 300 क्वांटिटी में 3000 एसएल था, 6000 का प्रॉफिट अपन ले चुके हैं। अगर कंटिन्यूस कैंडल में ब्लास्ट में मिलता तो अपन हो सकता है 30-40 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कंटिन्यूस बैक टू बैक बहुत बड़ी कैंडल्स बनते हैं और उनको हमेशा कैच करने के चक्कर में, जैसे मैंने कल भी एक आपको एक्सपायरी डे में कल बताया था, मार्केट मैंने यहाँ जहाँ एग्जिट किया वहाँ से पूरा रिवर्स कर गया, तो ऐसा आपके साथ होता है। तो इसलिए कैंडल क्लोज तक आप देखें, और कैंडल जो सेलिंग आ रही है वो 10 सेकंड तक रुक रही है। मैं कभी स्पाइक में एग्जिट नहीं करता हूँ, ये आपने देखा होगा, और मेरा कभी प्लान भी नहीं रहता है स्पाइक में एग्जिट करने का। तो इसलिए ऑलवेज डिसिप्लिन से ट्रेड करो, और जो आपने प्लान बनाया अगर वो उस वैसे मार्केट चल रहा है तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक करो। और एक भी सेलिंग का कैंडल आपने सच में सोचा है कि सेलिंग बनेगा, मैं एग्जिट करूँगा, देन एग्जिट कर दो, इमोशंस मत करो। लड्डू अगर ज़्यादातर कई बार ऐसे होगा, आपका 10 में से 3 दिन ऐसे होगा, जब आप एग्जिट करेंगे यहाँ अगला कैंडल बनेगा इतना बड़ा और सीधा ब्लास्ट यहाँ तक जाएगा मार्केट, और आप ट्रैप हो जाओगे, और आप वहाँ पे रिग्रेट करोगे कि यार ये लड्डू जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को फंसाता है कि ये मैं खा लेता तो आज मेरा 5000 की जगह 20000 प्रॉफिट होता, और वो फिर आप लड्डू कल खाने के लिए आएंगे। दिस इज़ द माई फेमस रिस्क मैनेजमेंट, कि वो लड्डू तुम कल खाने जाओगे और वो लड्डू तुम्हें मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो फिर उल्टा मिलेगा। जैसे ही आप जहाँ पे एग्जिट करना था आपने किया नहीं, फिर एक रेड कैंडल जहाँ प्रॉफिट था वहाँ से सीधा माइनस में बदलेगा, और फिर उस माइनस ट्रेड को आप क्या करेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड था, 7000 प्रॉफिट दिखाया, -5000 4000 हो गया, अब बुक करना चाहिए, लेकिन फिर आप उसको पोजिशनल ट्रेड बना के होल्ड कर लोगे, और पूरा का 3000 लॉस का प्लान किया, वहाँ 30000 लॉस दोगे, पर अनडिसिप्लिन ट्रेड करोगे, ठीक है। ये कभी नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना, कभी नहीं करना है आपको। 2 से ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं, और जो प्लान किया उसे फॉलो करना है। तो 9:27 मेरा स्कैल्प ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा प्लान नहीं करने वाला। एक ही कैंडल में अपना काम हो गया था, रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री किया था, बिकॉज ऑफ ये कैंडल यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर चुका था, एंड देन रनिंग कैंडल में यहाँ पे अपने एंट्री किया और सेम ऊपर हाई पे अपने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि ये रिजेक्शन मेरा एरिया है, वैल्यू एरिया रिजेक्शन एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट रुकना है, इसको ब्रेक करेगा बहुत अच्छा तभी जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे रुकेगा, और मार्केट यहीं पे आके रुक गया है, ठीक है। अब और कोई अपना ट्रेड का इसमें प्लान है नहीं, ओके, दैट्स गुड ट्रेड, नो मोर ट्रेड। अब पूरे दिन अपन करने वाले हैं अपनी हेजिंग, कोई भी और चीज़ नहीं, ठीक है। देखो एक अच्छा ब्लास्ट वापस से ब्रेक प्राइस एक्शन बना के, लेकिन
ये ही ग्रीन कैंडल्स आपको फिर फंसाती रहेंगी कि वो गया 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 ब्लास्ट गया, और आप फिर एंट्री करेंगे, फिर वापस एसएल देंगे, फिर एंट्री करेंगे, फिर एसएल देंगे, फिर एंट्री करेंगे। हो सकता है ये कैंडल चला जाए, लेकिन हर बार ज़्यादातर फिर आपको ट्रैप करके बार बार एसएल ले लेगा, और प्रॉफिट किया उसको घर नहीं ले जाने देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड प्लान करो, पहला प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो, नहीं तो दूसरा एक ट्रेड और प्लान कर सकते हो। चलो कमेंट कर देना। और गिव अवे प्लान करेंगे इसी महीने की, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लास्ट में प्लान करेंगे। लैपटॉप है वो प्लान करेंगे, जो भी सेलेक्ट होगा उसके लिए लैपटॉप। लेकिन जेन्युइन ट्रेडर, नीचे मैंने आपका स्टॉक और धन का लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन होना चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप ट्रेड करते हैं। लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने धन का, ठीक है। आपने दो बुक कर लिया, दैट्स गुड, है ना। ट्रेडिंग करते हैं तभी वो जेन्युइन। अब कोई ट्रेडिंग ही नहीं करता, उसको लैपटॉप देने से उसके क्या काम आएगा वो। तो जो सच में ट्रेडर बनना चाहता है तो वो धन और अपस्टॉक में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लेना। एंड देन फिर मैं यहाँ से ट्रैक कर लूँगा कि आप ट्रेड करते हैं, रेगुलर करते हैं, या आप सच में आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें भी ब्रोकरेज शेयरिंग मिलता है। ऐसा फ्री कुछ नहीं होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो मैं जेन्युइनली सबको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना नीचे। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। गिव अवे मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि भैया कभी भी किसी के कॉल और टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रेडिंग में आप जो लोग भी कॉल और टिप्स लेके ट्रैप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि अपन राइट एजुकेशन तक लोगों तक पहुंचा पाएँ कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है अगर आप सीख के करते हैं, समझ के करते हैं तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और वो तब पहुँचता है जब आप अच्छे से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब एल्गोरिथम वहाँ तक पहुँचाता है जो ट्रेडिंग करते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो वो आपको प्लान हमेशा करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेजिंग है वो मैं दिखा देता हूँ। अभी भी मेरे ट्रेड्स मैंने ऑर्डर 9:16 पे ही मैं ऑर्डर बना देता हूँ हेजिंग के, अभी भी चल रहा है, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। यहाँ पे लगभग 6000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हेजिंग में, दैट्स ओके, गुड। अब ये पूरे दिन चलेगा, मैं अपनी पोजीशन को मैनेज करता रहूँगा और पूरे दिन हेज है पोजीशंस वो क्रिएट करता रहूँगा। इसमें बाइंग पोजीशन भी बनाता हूँ मैं हेजिंग में, और सेलिंग पोजीशन भी, जैसे अकॉर्डिंग टू मार्केट डायरेक्शन। अगर मैंने 10 लोट से हेज किया है तो 2 पोजीशन मैं बाइंग, अगर डायरेक्शनल हेज है तो 2 लोट है वो बाइंग के भी प्लान कर लेता हूँ, जिनका बड़ा एसएल रहता है। हेजिंग में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे को, एक एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं न्यूट्रल मार्केट का, कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा उसका कर देता हूँ। और अगर मार्केट रिवर्सल करेगा तो वो जब प्राइस ब्रेक करेगा तो उसका कर देंगे फिर, ठीक है। डन। हेजिंग में भी मेरे को डायरेक्शनल हेज से ज़्यादा एक बाइंग, 2 बाइंग लेग है वो, 2-3 बाइंग लेग है वो दे रही हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो साथ में बाइंग ऑर्डर है वो भी पंच हो गया। हेजिंग में करता हूँ 50% क्वांटिटी से नॉन डायरेक्शनल, 50% क्वांटिटी से डायरेक्शनल, एंड 10 लोड से कर रहा हूँ तो 2 लोड से साथ में बाइंग। और वो मैं 9:20 से पहले ही कर देता हूँ, 9:16 पे ही प्लान कर देता हूँ। फिर मार्केट पूरे दिन ब्रेकआउट करता है, उसके हिसाब से अपन प्लान करते हैं। और जो लड्डू खाते हैं, मतलब लड्डू खाने का मन रखते हैं, उनका लिए मैं बता देता हूँ कि जो नहीं निकलते हैं अपने ट्रेड में, वो ये देखो, ये सीन को है अपन यहाँ एंट्री एग्जिट, मार्केट ने ये ग्रीन पे, फिर आप घुस जाते, फिर आपके बार बार एसएल हिट करते, और ये होता है, ये देखो ये कैंडल फिर बनता है और आपका प्रॉफिट ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट अगर आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप कभी भी मार्केट में सही प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए डिसिप्लिन, और मैं हाँ वो बता रहा था आपको, अपना वीडियो उन तक क्यों पहुंचना चाहिए जो कॉल टिप्स पे काम करते हैं। सोचो, जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो मान लीजिए कोई भी किसी को कॉल टिप्स देता है, तो यहाँ पे उसने बोला कि बाय कर लो। अब उसने जब तक मैसेज भेजा तब तक वो एंट्री नहीं कर पाएगा, उससे पहले तो मार्केट भाग गया। फिर आपको लगता है देखो उसकी एक्यूरेसी कितनी, अरे तो मार्केट भाग गया, आप एंट्री करके भी क्या कर लोगे, 30 सेकंड में काम ही हो गया, 30 सेकंड तक तो आपके पास मैसेज पहुँचा है। तो ये ध्यान रखो। फिर आप एंट्री करते हैं यहाँ पे कॉल टिप्स लेकर, फिर मार्केट आपको ये कैंडल दिखाता है,